आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। Judgment is not of mine. I have authored the judgment. Judgment is of the Supreme Court. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि वामपंथी विचारधारा के समर्थन के लिए बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्षी दलों ने इंडिया ब्लॉक का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। शाह ने यहां तक कहा कि रेड्डी के फैसले की वजह से ही नक्सलियों को सुरक्षा मिली। केंद्रीय गृह मंत्री के इन आरोपों के केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए बी सुदर्शन रेड्डी ने सुनाया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में सलवा जुडूम आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमित शाह मानते हैं कि इस फैसले की वजह से देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। तो सबसे पहले तो सलवा जुडूम आंदोलन और इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद बात होगी अमित शाह के आरोपों और बी सुदर्शन रेड्डी के जवाब की। बात साल 2005 से साल 2011 के बीच की है। बताया जाता है कि इस समय अलग अलग राज्यों के 200 से ज्यादा जिले नक्सलवादियों की चपेट में थे। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य में से एक था। यहाँ पर आए दिन अलग अलग जिलों में भीषण हिंसा की खबरें आती रहती थी। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि साल 2005 से 2011 के बीच अकेले बस्तर में 1000 से ज्यादा गांव के लोग, 700 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और करीब 420 माओवादी मारे गए थे। बीजापुर से हुई एक घटना ने सलवा जुडूम की नींव रखी थी। बात मई 2005 की है। माओवादियों ने बीजापुर के कुटुर बेदेर रोड से एक पुलिस कैंप के लिए जा रहे राशन और दूसरे सामानों को लूट लिया था। शक के आधार पर पुलिस ने कुछ गांव वालों को पकड़ लिया। तभी ग्रामीणों का एक ग्रुप पुलिस के पास पहुंचा और उनसे कहा कि वे असली अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करेंगे। बाद में वही ग्रामीण पुलिस के पास एक माओवादी को पकड़ कर लाए। बताया जाता है कि ये वही माओवादी था जो लूट की घटना में शामिल था। इसके बाद गांव वालों ने एक बैठक की और इस बात पर चर्चा की कि माओवादियों और पुलिस दोनों से ही वे लोग परेशान हैं। उन लोगों ने तय किया कि अपने गांव में अब किसी भी तरह की नक्सल गतिविधियों को होने नहीं देंगे। ऐसे में नक्सली इस आंदोलन को रोकने में जुट गए। नक्सलियों ने उन नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया जो गांव वालों के लिए बैठकों का आयोजन कर रहे थे। जून 2005 में कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा को बीजापुर के नैमेड गांव की एक बैठक में बुलाया गया। वहीं पर महेंद्र कर्मा ने इस आंदोलन को नाम दिया सालवा जुडूम। इसके बाद बस्तर के कई गांव और परिवार हिंसा की वजह से बट गए। बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ा। इन शिविरों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने ग्रामीणों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी एसपीओ बनाकर तैनात किया। जहां एक तरफ नक्सली ग्रामीणों पर हमले कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हथियारबंद एसपीओ भी माओवादी समर्थकों को निशाना बना रहे थे। स्थानीय लोगों को एसपीओस के आर्म्ड ग्रुप्स में संगठित किया गया। इन्हें कोया कमांडो के तौर पर भी जाना जाता है। इन ग्रुप्स में खास तौर से उन इलाकों के आदिवासी युवाओं को शामिल किया गया था जहां नक्सली ज्यादा एक्टिव थे। एसपीओस की नियुक्ति छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। इन लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार दिए गए थे। उन्हें गाइड्स, इन्फॉर्मर्स और स्पाइस के तौर पर तैनात किया गया था ताकि वो नक्सलियों के बीच से जानकारी इकट्ठा कर सकें, घने जंगलों में ऑपरेशंस के दौरान सुरक्षा बलों की मदद कर सकें। एसपीओस को 3000 रुपये प्रति माह का मानदेय भी दिया जाता था। ये लोग उन इलाकों में राज्य की तरफ से ह्यूमन स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करते थे जहां नियमित बलों के लिए काम करना मुश्किल होता था, क्योंकि एसपीओ स्थानीय लोगों से मिलकर बना था। ये लोग उन इलाकों को अच्छी तरह से जानते थे और वहां ऑपरेट करने में इन लोगों को नियमित बलों के मुकाबले सहूलियत ज्यादा होती थी। बात साल 2007 की है। समाजशास्त्री नंदिनी सुंदर, इतिहासकार रामचंद्र गुहा और पूर्व आईएएस अधिकारी आईएएस शर्मा ने सलवा जुडूम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि यह असंवैधानिक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और मानवाधिकार हनन को बढ़ावा देता है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सलवा जुडूम ने नागरिकों और लड़ाकों के बीच के अंतर को धुंधला कर दिया है।
बेहद कम ट्रेनिंग के लिए युवाओं को हिंसक प्रतिशोध का शिकार बना दिया गया है और पूरे समुदाय को विस्थापित कर दिया गया है। मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। बता दें कि तब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी और राज्य में बीजेपी के रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार थी। दोनों ही सरकारों ने सलवा जुडूम का बचाव किया। केंद्र सरकार ने दलील दी कि उसकी भूमिका केवल हर राज्य के लिए एसपीओ की अधिकतम संख्या की स्वीकृति देने तक सीमित थी, ताकि ये सारी यानी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजना के तहत उनके मानदेय की प्रतिपूर्ति की जा सके। केंद्र ने यह भी कहा कि एसपीओ की नियुक्ति, प्रशिक्षण, तैनाती, भूमिका और जिम्मेदारी से जुड़े सभी फैसले राज्य सरकारों की तरफ से तय की जाती थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने विस्तृत हलफनामे दायर कर कहा कि भर्ती स्वैच्छिक आधार पर है। आवेदकों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना चाहिए और कम से कम 5वीं कक्षा तक वे लोग पढ़े होने चाहिए। राज्य ने कहा कि उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो माओवादियों के हाथों पीड़ित रहे हैं और उनका विरोध करना चाहते हैं। हलफनामों में कहा गया कि एसपीओ को हथियारों के इस्तेमाल के साथ साथ कानून और मानवाधिकारों की भी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियारों से लैस किया गया था। उन लोगों को अनजान इलाकों में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और गाइड करके पुलिस और सुरक्षा बलों की सहायता करना सिखाया गया था। राज्य ने दावा किया कि एसपीओ राहत शिविरों की सुरक्षा और माओवादी हमलों को नाकाम करने में प्रभावी रहे थे। राज्य सरकार ने यह भी दावा किया कि एसपीओ ने राहत शिविरों पर दर्जन से अधिक माओवादी हमलों को नाकाम करने में सफलता पाई और सुरक्षा बलों की जान बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि एसपीओ की नियुक्ति से सीमित रोजगार अवसर वाले इन इलाकों में उन्हें आजीविका का भी साधन मिल रहा है। शीर्ष अदालत ने इस बात की जांच की कि क्या एसपीओ को हथियार देना और उनकी तैनाती करने की प्रथा संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। अदालत ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम कार्यपालिका को बिना किसी साफ शर्तों या सुरक्षा उपायों के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। अदालत ने पाया कि जिन लोगों की भर्ती की गई और उन्हें हथियारबंद किया गया, उनमें से कुछ ने कक्षा 5 तक की पढ़ाई भी नहीं की थी। अदालत ने कहा कि किसी भी विवेकशील व्यक्ति के लिए ये स्वीकार करना असंभव होगा कि आदिवासी युवा जो 5वीं कक्षा पास कर चुके हों या नहीं, उनमें उन्हें पढ़ाए जा रहे विषयों को पढ़ने समझने के लिए ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी। साथ ही वे माओवादियों के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। एसपीओ को आजीविका प्रदान करने के तर्क पर कोर्ट ने कहा कि असुरक्षित युवाओं को अत्यधिक खतरे की स्थिति में रखना रोजगार नहीं माना जा सकता। अदालत ने आदेश दिया कि उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए एसपीओ नियुक्त करने की प्रथा बंद कर दी जाए। सलवा जुडूम को भंग कर दिया गया और अदालत ने निर्देश दिया कि केवल ट्रेंड पुलिस या अर्धसैनिक बल ही माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रेड्डी ने ही साल 2011 में नंदनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली पीठ का नेतृत्व किया था। इस पीठ ने छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोह का मुकाबला करने के लिए आदिवासी युवाओं को एसपीओ के तौर पर इस्तेमाल करने की प्रथा सलवा जुडूम को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर बी सुदर्शन रेड्डी पर अमित शाह ने सवाल उठाया है। वहीं अमित शाह के आरोपों पर बी सुदर्शन रेड्डी का जवाब भी आया है। आखिर में इस मामले पर दोनों पक्षों की राय आप भी जान लीजिए। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। तो और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, उस स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया।
कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए। कि उन्होंने क्यों पिक किया? जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। नक्सल को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, वामपंथी विचारधारा, इसलिए और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी अब इट विल बी पोलराइजिंग फैक्टर? पहले भी नहीं होता। पोलराइजेशन क्या है? जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि और पोलराइजेशन अगर होगा भी तो किस मुद्दे पर होगा? देश की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा। मैं मानता हूं देश की सुरक्षा पर सांसदों ने विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गृह मंत्री आपके लिए कह रहे हैं, केरल में उन्होंने कहा कि सलबा जुदूम जो फैसला लिया गया, जो वर्डिक्ट था, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। किस तरह से आप इसे देखते हैं? गृह मंत्री जी मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिए हैं, एंड द नेशन इज रिएक्टिंग टू इट। यू मस्ट हैव सीन, यू आर जाना मिस्टर judgment is not of mine. I have authored the judgment. Judgment is of the Supreme Court. And there was another colleague of mine on the bench. Unfortunately, he is not in our midst. I don't know what he is thinking in the grave, what he is feeling. When I have authored the judgment, not a comma, not a full stop, not a sentence was modified. लेकिन पॉलिटिकल हमले होने शुरू हो गए हैं आप पर। अभी तो पॉलिटिकल हमले तो, अब इलेक्शन है ना, और कुछ नहीं मिला तो ये शुरू हो गया। ये कब तक रहेगा?